यार ये कोई मजाक हो रहा है, मतलब कि अब तो खीर ही हो चुकी है। पिछली 4 इनिंग्स के अंदर 3 सेंचुरी मार चुका है विराट कोहली। वो विराट कोहली जिससे 100 नहीं हो रही थी, अब वो ऐसी 100 मार रहा है कि मतलब के हर कोई चुप होके बैठ गया। नहीं मतलब के माना कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप ये देखें कि वो कैसा फॉर्म में वापस आया है। वो तो आउट ही नहीं हो रहा। उसके अंदर इतनी भूख आ चुकी हुई है कि मैंने सेंचुरी मारनी, कि वो हर मैच में सेंचुरी मार रहा है। मुझे तो डर लग रहा है अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 ओडीआई मैचेस है उनमें भी 2 सेंचुरीज आ जानी है, और वर्ल्ड कप तक मुझे लगता है विराट कोहली ने अपने 50 ओडीआई सेंचुरी पूरे कर लेने, क्योंकि जिस किस्म की ये फॉर्म में खेल रहे हैं ये तो छोड़ेगा नहीं किसी को। और हम तो जिसको कहते हैं विराट कोहली को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस किस्म की क्रिकेट विराट कोहली खेल रहा है इस टाइम, मुझे तो ये फीलिंग आने लगी कि इंडिया वर्ल्ड कप ही ना जीत जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना ये तो हमारा ख्वाब है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि विराट कोहली जिसको कहते हैं अपना करियर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के एंड करने वाला है, क्योंकि जिस पीक में ये चलेंगे। अभी हमारे सामने रिसेंटली एग्जांपल है मेसी की। मेसी जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप जितवा दिया ना, उसने जितवा दिया अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप। कैसी परफॉर्मेंस उसने दिखाई, जो वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल नहीं कर पा रहा था उसने गोल भी किए। आपके सामने विराट कोहली भी है, दोनों के दोनों गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। वो दोनों के दोनों जिसको कहते हैं ना ऐसी फॉर्म में आए हुए हैं, और विराट कोहली जिस किस्म की फॉर्म में चल रहा है, क्या जबरदस्त किस्म की सेंचुरी। देखो बड़े लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई सीधा पिच है, हाईवे पिचेस है, ये है वो है, लेकिन मैं एक बात दोबारा आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो पिचेस है वो भी हाईवे थे। आपके सामने जिसको कहते हैं कराची के पिचेस बिल्कुल सीधे प्लेन थे। हम चाहते तो हम भी कितनी सेंचुरी मार सकते थे। फकर जमान ने मारी, डेविन कॉनवे ने मारी, बाबर आजम भी चाहता मार सकता था, लेकिन हमने नहीं मारी सेंचुरीज। लेकिन वहां पे विराट कोहली मार रहा है। अभी पहले मैच के अंदर सेंचुरी मारी, इस मैच के अंदर शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, और दोबारा से पहाड़ जैसा जिसको कहते हैं ना टोटल रख दिया विराट कोहली, जिसको कहते हैं दोबारा से नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। अगर मैं आपके सामने विराट कोहली के स्टैट्स रखूं तो आप तो हैरान होने वाले, क्योंकि पिछले 4 मैचेस के अंदर 3 सेंचुरीज आ चुकी हुई हैं। 3 सेंचुरीज जिन्होंने आपके सामने है कि हर सेंचुरी बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन ये वाली सेंचुरी कुछ अलग ही थी, क्योंकि इस सेंचुरी में आपको पुराना विराट कोहली नजर आ रहा था। वो कॉन्फिडेंस, वो जिसको कहते हैं ना चार्म, वो एग्रेशन आपको कोहली में नजर आ रहा था। कोई डर खौफ नहीं था, हर शॉट ऐसे खेल रहा जैसे जिसको कहते हैं ना पुराना कोहली खेलता होता था, बगैर डरे। उसको पता है मैंने सेंचुरी मारनी तो मैं मार के रहूंगा, वरना ये वाला जो कोहली की जो भूख थी ये खत्म हुई थी। लेकिन आज आपको नजर आई वो कोहली की। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो सेंचुरी थी उसमें विराट कोहली जिसको कहते हैं थोड़े डरे डरे हुए थे, विराट कोहली बड़े एहतियात से खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद दोबारा श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारी, थोड़ा एग्रेशन है, लेकिन इस वाली सेंचुरी में आपने एग्रेशन देखा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल देखा होगा, और ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको शो कर रहा है कि विराट कोहली का जो फ्यूचर आगे आपको नजर आ रहा है। जो 3 ओडीआई मैचेस हो गए, पीछे जो 6 ओडीआई मैचेस इनके पड़े हुए हैं, इनमें विराट कोहली क्या करने वाला है ये आपको नजर आ रहा है एशिया कप से पहले, क्योंकि बड़ा कुछ होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। और ये विराट कोहली अगर ऐसी ही फॉर्म में रहा, ऐसे ही जिसको कहते हैं खेलता रहा, तो फिर वर्ल्ड कप समझो कि इंडिया के अंदर ही है। यही पिचेस होनी है, यही कंडीशंस होनी है, यही क्राउड की सपोर्ट होनी है, और विराट कोहली जिसको कहते हैं कि ना रगड़ देगा सबको रगड़ देगा। सॉरी टू से, लेकिन मैं शुभमन गिल जिसको कहते हैं ना उसकी तारीफ नहीं कर पाया। उसने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की क्लीन इनिंग्स खेली है, मजा आया उसको। हालांकि मैं वही बात कर रहा था, मैंने ट्विटर पे भी की थी कि यार आप ये देखो, एक बंदा जिसने 200 रन मारे हैं, पिछला मैच उसने खेला उसने 200 रन मारे, वो बैठा हुआ है नीचे डगआउट के अंदर, और दूसरा प्लेयर उसकी जगह खेल रहा है, वो भी सेंचुरीज मार रहा है, वो भी 50 मार रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इनके पास कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप पड़ी हुई है, कि एक बंदा पीछे पवेलियन के अंदर बैठा हुआ देख रहा है जिसने 200 मारा है। यही कोई पाकिस्तान का होता, किसी और मुल्क का होता तो उसको हमने अगले 10 मैच ऐसे ही खिला देने थे, लेकिन यहां पे उसको नहीं खिलाया गया, किसी और को खिलाया गया, और वो भी रन कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, कि मैं तो परेशान होकर रह गया। आज के मैच में श्रेयस अय्यर की जगह इन्होंने सूर्य कुमार यादव को ऊपर भेजा होता, क्योंकि कम तो ओवर रह गए थे। तो ये जो रन है ना, ये 400 तो पता नहीं कितने कुछ हो जाने थे, ये बड़े ज्यादा रन हो जाने थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। उसका बल्ला चल रहा है, फॉर्म में वो आया हुआ है, तो उसको चांस देना चाहिए था। अब उसको चांस नहीं देने तो कब देने? आप उसको देखे ना, आप उसको पहले आया हो तो उसने क्या से क्या कर जाना था। लेकिन जहां तक बात थी, मैं कह रहा था इंडिया ने बड़े ज्यादा रन बना दिए। इस सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया के रन बहुत ज्यादा है। और ये श्रीलंका जिसको कहते हैं दासुन शनाका ने पिछली बार तो 300 तक पहुंचा दिया था श्रीलंका को, लेकिन क्या आज पहुंचा सकता है? ये सारा जिसको कहते हैं अब दारोमदार दासुन शनाका पे आना है। मैंने तो प्रिडिक्शन की थी अगर इंडिया ने 330 से ज्यादा रन कर दिए तो इंडिया मैच जीत जाएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन थी। मैंने कहा था कि 330 से कम करेगा तब जिसको कहते हैं ना श्रीलंका जीतेगा।
देख के ये ज्यादा हो गया तो मेरी प्रेडिक्शन जिसको कहते हैं ना चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रेडिक्शन की हुई, दासुन शनाका जिसको कहते हैं ना वो मैच विनिंग इनिंग खेलेगा। अब पता नहीं क्या होना है, क्योंकि जितने रन बोर्ड पे आगे मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स हो सकती है, क्योंकि श्रीलंका का वैसे ही मोराल डाउन है और इनका जिसको कहते हैं ना निशंका अभी भी जिसको कहते हैं खेला नहीं है, लेकिन फर्नांडो है, टीम तो अच्छी है, मुकाबला करेगी, लेकिन जितने रन हो गए ये चेज नहीं होते। मैं किसी का ट्वीट पढ़ा था ट्विटर के ऊपर क्या था, 350 जिसको कहते हैं ना आजकल जिसको कहते हैं ना आम से रन होते हैं चेज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मैच जीतना है वर्ल्ड कप से पहले तो आपको 400 प्लस रन करने होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जितने रन इंडिया ने कर दिए ये बहुत ज्यादा रन है, ये जिसको कहते हैं बहुत मुश्किल होगी। बेशक आपका जो पिच है बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन फिर भी मुश्किलात आएंगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आज के स्कोर कार्ड की, तो आपके सामने रोहित शर्मा जिसको कहते हैं 42 रन बनाए 49 बॉलर्स पे। इनके जो एंड पे जाके थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन स्टार्ट इन्होंने तेज लिया था, 3 छक्के इन्होंने मारे, 2 चौके मारे। शुभमन गिल की बात करें तो भाई 116 97 बॉल्स के ऊपर 14 चौके 2 छक्के। ये बंदा जिसको कहते हैं ना बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग थी, फिर एंड के ऊपर ये बोल्ड ही हो गई जिसको कहते हैं रचिता की बॉल के ऊपर। इसी के साथ साथ विराट कोहली ने 100 मारा, जबरदस्त किस्म की उसने बल्लेबाजी की। और जिसको कहते हैं ना इंडिया आखिर में एक और चीज आपने नोट की होगी, श्रीलंका के प्लेयर जिसको कहते हैं ना बड़ा घिर घुर रहे थे, स्ट्रेचर्स भी आ रहे थे स्टेडियम के अंदर, मतलब कि डेंजरस सीन थे जो कि ऐसे होने नहीं चाहिए। लेकिन जो मजे की चीज मैंने देखी वो ये थी कि इरफान पठान ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने गिल को मुबारकबाद दी सेंचुरी के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक बार जिसको कहते हैं ना गम जाहिर किया कि स्टेडियम क्यों खाली है, क्या मतलब ओडीआई क्रिकेट जिसको कहते हैं खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोहली ऐसे खेलता ना तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर ओडीआई क्रिकेट का जिसको कहते हैं ना क्रेज खत्म होगा, क्योंकि जब विराट कोहली रन करता है तो ईडन गार्डन का सारा स्टेडियम सोल्ड आउट हो जाता है। अगर उस उधर बेशक आके विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद विराट कोहली दोबारा रन कर रहा है तो विराट कोहली को देखने के लिए अवाम जाती है। विराट कोहली जब सेंचुरी कर रहा था ना तो आपको यकीन नहीं होगा जितना बंदा उस वक्त व्यूअर वॉच कर रहा था ऑनलाइन, मैं तो देख के हैरान हो गया, लाखों में व्यूअरशिप थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि विराट कोहली क्या ब्रांड बन चुका हुआ है। जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, जबरदस्त किस्म की इंडिया ने बल्लेबाजी की, बड़े ज्यादा रन लगा दी। लेकिन अब देखना यह कि क्या करेगा श्रीलंका, कहां तक इस मैच को लेके जाएगा, क्या श्रीलंका इसको कहते हैं कोई आज चमत्कार कर सकता है। विराट कोहली ने की है सेंचुरी, शुभमन गिल ने मारी सेंचुरी, अब लंका की तरफ से कौन मारेगा ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल के लिहाज से मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली श्रीलंका के लिए। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला भाई के साथ आएंगे, आपके साथ जैसे कहते हैं ज्वाइन करेंगे, मैच बड़ा जबरदस्त होने वाला है, मुझे बड़ी उम्मीद है। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।